अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक हैं। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने वक्त निकाला मेरे वीडियो देखने के लिए। आज की जो खबर है बड़ी अहम खबर है, शायद आप लोगों तक ये खबर पहुंच चुकी होगी। ओपन मार्केट में पहले ही डॉलर जो था वो तकरीबन 255 से 60 के दरमियान बिक रहा था, लेकिन अब इंटर बैंक में भी ये तकरीबन 61 का होगा। आप $1 लाख कमाते हो वो तकरीबन पाकिस्तानी 2,60,000 या 61,000 के करीब बनते हैं आज के हिसाब से। और जब तक वीडियो आएगी उस टाइम तक मैं कुछ कह नहीं सकता कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि डॉलर बढ़ा है तो महंगाई तो बढ़ेगी बढ़ेगी। जाहिर है महंगाई बढ़ेगी तो 2.5 लाख रुपए का फायदा क्या है। इस तरह नहीं होता नाजरीन। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि डॉलर बनने से फौरन नहीं बढ़ती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आजकल रियल एस्टेट है जो कि काफी काबू में आई हुई है। तो जो प्राइजेस उसकी डेज में ऊपर जा रही थी अब वो उस तरह ऊपर नहीं जा रही। ठीक है, अगर आपको घर रेंट पे लेते हैं तो वो मतलब ऑब्वियस सी बात है, आपने 1 साल 2 साल का तो एग्रीमेंट किया ही होता है, तो रेंट तो आपने वही देना है ना। रेंट तो बेशक डॉलर जितना मर्जी बढ़ गया हुआ इस टाइम, रेंट तो आपने वही देना है। और जो प्रॉपर्टी आप खरीदेंगे लैंड, तो वो भी आपको उसी प्राइस में ही मिलेगी। बस ये होगा कि अगर डॉलर बढ़ गया है तो मतलब लैंड परचेजिंग में आपको फायदा हो जाएगा। और बिजली का बिल जो होता है वो भी फौरन नहीं बढ़ता, वो भी वक्त के हिसाब से बढ़ता है। मतलब फॉर एग्जांपल 1-2 माह लगते हैं उसको ऊपर आने में। ये नहीं कि आज डॉलर बढ़ा है तो आज ही बिजली का बिल ऊपर चला जाएगा। तो ये कि अगर आप डॉलर्स में कमाई कर रहे हैं तो आपको ऐसा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी कमाई डॉलर्स में है। लाइक आप ई कॉमर्स में कर रहे हैं या आपका यूट्यूब चैनल है या उसके अलावा मतलब बेहिसाबा चीजें हैं काम करने के लिए, तो बेहिसाबा चीजें हैं। अगर मतलब मैं ये कहता हूँ, आपको सजेस्ट करता हूँ कि आपको काम करना चाहिए डॉलर्स में, ऑनलाइन काम करना चाहिए या फिर जो मतलब बेहतर आपको लगता हो। खैर खबर तो मैं आपको देता हूँ कि डॉलर इतना एकदम शूट क्यों किया है, इसकी वजह क्या है। एक तरह से बेहतर भी है, क्योंकि अब चक्कर ये था कि इंटर बैंक में 227 से लेके 230 के दरमियान फ्लैक्चुएट कर रहा था। इंटर बैंक और ओपन मार्केट में फर्क ये होता है कि इंटर बैंक आप अगर किसी बैंक से एक्सचेंज कराने जाते हैं तो वो आपको 227 से 200 मतलब 230 के इन बिटवीन आपको वो एक्सचेंज करके देते थे। लेकिन जब आप मनी एक्सचेंज के पास जाते थे वो ओपन मार्केट आ जाती है, ठीक है, उसमें आपको तो 55 से 60 का रेट मिलता था। अब होता ये था कि जब इंटर बैंकिंग में 230 से 227 का रेट था और ओपन मार्केट में था 250 से 60 के दरमियान, ठीक है। तो इससे फायदा किसको होता था? इससे फायदा होता था हुंडी वालों को, ठीक है। वो ये करते थे कि हुंडी से पैसा भेजते भी थे, हुंडी से पैसा मंगवाते भी थे। इससे पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं होता था, इंटर बैंकिंग को कोई फायदा नहीं था, उल्टा ऑलरेडी नुकसान पे जा रहा था। तो अब इन्होंने किया ये, मतलब हम सारे यही सोचते हैं ना, हमें अपना फायदा चाहिए, तो उससे मुल्क को फायदा नहीं दे रहे थे, वो तो अपना फायदा हो रहा था, ठीक है। और जो भेज रहा था जो लेके जा रहा था वो सबसे ज्यादा इसमें जो मिडल मैन था वो सबसे ज्यादा कमा रहा था। इस वजह से बैंकिंग चैनल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। इससे फायदा गवर्नमेंट को बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। सिर्फ फायदा किसको हो रहा था? जो एक मिडल मैन था उसको बहुत फायदा हो रहा था, या फिर जिसने पैसे मंगवाए हैं उसको फायदा हो रहा था। लिहाजा गवर्नमेंट ने यह किया कि एक ई कैप रखी हुई थी डॉलर के ऊपर, डॉलर को स्टेबल करने के लिए, वो उन्होंने हटा दी। जब ई कैप डॉलर से हटा दी तो एक ही रात के अंदर डॉलर जो है इंटर बैंक और ओपन मार्केट के बराबर हो गया। यानी कि जब ये था 227 से 30 के दरमियान और ओपन मार्केट में था 255 से 60 के दरमियान, तो वो फौरन 255 से 60 के दरमियान आ गया और लेवल हो गया, दोनों चीजें बराबर हो गई। माशी माहरीन तो यही कहते हैं कि ये अच्छा हो गया, मतलब बेहतर हो गया, ये मुल्क के लिए बेहतर हो गया। इससे होगा ये कि जो लोग मतलब हुंडी का इस्तेमाल कर रहे हैं या हवाले का इस्तेमाल करें, उससे ये होगा कि एक तो ये चीज खत्म हो जाएगी बिल्कुल। जो ओपन मार्केट का रेट है वही इंटर बैंक का रेट है। इससे डायरेक्ट जो पैसा आएगा वो डायरेक्ट बैंकों के थ्रू आएगा और इससे कुछ मुल्क को फायदा। ऑब्वियस सी बात है, फिर ओपन मार्केट में तो कोई जाएगा नहीं। जो रेट उनको बैंक में मिल रहा है वही रेट उनको ओपन मार्केट में मिल रहा है, तो फिर ऑब्वियस सी बात है कोई भी नहीं जाएगा ओपन मार्केट में। ये होगा कि पाकिस्तान के जरिए मुबादला में इजाफा होगा। होता ही है कि जब ओपन मार्केट में डॉलर आता है ना, वो कहीं ना कहीं स्मगल हो जाता है या फिर उसको मतलब को बक्से में डाल लेते हैं, इस तरह मतलब कि उसको डंप कर देते हैं।
ये नहीं कि जैसे बैंक्स में अगर जाता है तो वो एक मुल्क की मैशत को बेहतर करता है, वो काम नहीं होता। तिजोरी में डाल के रख लेते हैं, उसमें रेस्ट कर रहा होता है वो डॉलर, उससे मैशत को, मुल्क को कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये कदम इसलिए उठाया गया है कि थ्रू बैंकिंग चैनल्स, यानी कि डॉलर को डिप्लॉय करने के लिए बैंकों में ये कदम उठाया गया है, ताकि किसी ना किसी तरह से डॉलर बैंकों में आए और हवाला जो ये हुंडी का जो कारोबार है ये ख़त्म हो। तो मतलब मेरा एक सजेशन आप लोगों से ये है कि देखें, हमें डॉलर में बिजनेस करना चाहिए, ठीक है। इस टाइम हमारे मुल्क को हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो हमें ही कुछ करना पड़ेगा ना। तो बराए मेहरबानी मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि डॉलर को स्टोर मत करें, मुल्क की मईशत इस टाइम बहुत क्राइसिस में है। और मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, और आपसे सजेशन भी चाहिए कि और किस तरह की वीडियोस आनी चाहिए, और मुझे इसके अलावा क्या किस चीज़ के ऊपर वर्किंग करनी चाहिए। तो चैनल को मस्त सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कुछ भी दिल करता है वो करें, और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह पाक आप सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ भरें। अल्लाह हाफिज़।